उस घर में जाकर मेरी जिंदगी फिर से उनके धागों जैसी उलझ गई है। कॉलेज छूट जाने के बाद बड़ी मुश्किल से खुद को सुलझाया था मैंने, अब फिर से उलझने लगी हूँ मैं। ओबरॉय मेंशन से निकलने के बाद ऑटो में बैठी रिया ने मन ही मन सोचा। वही ऑटो रिक्शा चला रहा ड्राइवर बार बार रिया को शीशे में यूं घूरे जा रहा था जैसे उसे इस तरह एक अकेली बेचारी लड़की का रात में अकेले बाहर निकलना खटक रहा था। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने शीशे में रिया को देखकर उससे पूछा, मैडम जाना कहाँ है आपको? रिया के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। ओबरॉय मेंशन से निकलने के बाद रिया को पता नहीं था कि इतनी रात गए वो कहाँ जा रही है। उसे बस मेंशन में दोबारा वापस नहीं जाना था। तभी रिया को यश का फोन आया। यश के फोन से रिया को याद आया कि वो उसी से मिलने के इरादे से घर से निकली थी, लेकिन घर से निकलने से पहले उसने आकाश को टूटते हुए देख लिया और आकाश को टूटते देख रिया खुद भी बिखर गई थी। रिया ने यश का फोन उठाते हुए कहा, हाँ यश मैं निकल चुकी हूँ, बस पहुंच रही हूँ कुछ देर में। फोन रखकर रिया ने ऑटो ड्राइवर से कहा, भैया मॉडल टाउन ले चलो। मॉडल टाउन पर आकर ऑटो एक बिल्डिंग के पास रुक गया। ऑटो से नीचे उतरकर रिया ने देखा बिल्डिंग के एंट्रेंस से सड़क तक रेड कारपेट बिछा हुआ था। सामने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के दरवाजे के आगे रेड रिबन बांधा हुआ था। दरवाजे के पास कुछ लोग खड़े थे, उन्हीं में से एक यश भी था। जैसे ही यश की नजर रिया पर गई, वो उसे लेने चला गया। रिया के पास जाकर यश ने कहा, थैंक यू भाभी, प्लीज गो अहेड। यश ने मुस्कुराकर इशारे से रिया को रेड कारपेट पर चलने के लिए कहा। रेड कारपेट पर चलना रिया के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात थी। रिया रिबन काटने की बात सोचकर यहाँ आई थी। उसे नहीं पता था कि यश उसे एक सेलिब्रिटी गेस्ट की तरह ट्रीट करेगा और उसको इतनी इज्जत देगा। जैसे ही यश ने कारपेट पर चलने का इशारा किया, रिया थोड़ी अनकंफर्टेबल होने के साथ साथ नर्वस भी हो गई थी। रिया को वहां रुका हुआ देख यश ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे रेड कारपेट पर चलाकर आगे ले गया। जैसे ही रिया गेट के पास पहुंची, यश ने सबकी तरफ देख जोर से कहा, ओबरॉयज के लिए बहुत लकी है हमारी भाभी रिया। आई होप भाभी के रिबन काटने से हमारा फिटनेस हाउस बहुत ग्रो करेगा और हम हर एक शहर में अपनी फिटनेस ब्रांच जल्द ही खोलेंगे। और फिर यश ने टेबल पर रखी कैंची रिया को देते हुए कहा, भाभी अब रिबन काट भी दीजिए प्लीज। रिया ने नर्वस होकर कैंची उठाई और रिबन काट दिया। रिबन कटते ही सभी ने जोर से तालियां बजाई। हवा में रंगीन पटाखे फूटने लगे, म्यूजिक बजना शुरू हो गया और सभी डांस करने लगे। यश ने रिया के लिए जो माहौल बनाया उसे देखकर रिया एक पल के लिए भूल गई थी कि वो आकाश की वजह से खुद को परेशानियों में घिरा महसूस कर रही थी। फिटनेस हाउस की ओपनिंग के बाद यश रिया को फिटनेस हाउस के ऊपर बने एक लग्जरी रूम में ले गया। रिया वो रूम देखती रह गई। यश ने रिया को भरोसे में लेकर कहा, भाभी आज आप मेरी गेस्ट है, आपके लिए डिनर ऑर्डर किया है, डिनर के बाद आपको घर छोड़ दूंगा मैं। यश ने रिया को बेड के पास ही एक मिनी डाइनिंग टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठने के लिए कहा। रिया के चेयर पर बैठते ही यश ने रिया से कहा, भाभी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज आपने यहाँ आकर मेरा दिन बना दिया। रिया ने तुरंत यश से कहा, दिन तो आपने मेरा बना दिया यश, मेंशन में वैसे भी मेरा कुछ दिनों से दिल नहीं लग रहा था। यश ने तुरंत मौका देखकर रिया से पूछ लिया, दिल नहीं लग रहा था मतलब? कहीं आकाश भैया आपको परेशान तो नहीं कर रहे? इससे पहले कि रिया कुछ कहती, डिनर लेकर स्टाफ अंदर आ गया। स्टाफ के आते ही रिया चुप हो गई और उसका सारा ध्यान खाने पर चला गया। रिया को जब से एक्सीडेंट हुआ था तब से रिया ने भरपेट खाना नहीं खाया था। जैसे ही स्टाफ ने रिया को प्लेट में बटर चिकन सर्व किया, रिया ने खाना शुरू कर दिया। उसने ये भी नहीं देखा कि अभी तक यश की प्लेट में डिनर सर्व नहीं हुआ है। यश काफी देर से रिया को देखे जा रहा था। वो खुश था कि आज रिया उसके जाल में फंस चुकी थी। इसी बात का फायदा उठाकर स्टाफ ने चुपके से टेबल के नीचे एक ऑडियो रिसीवर लगा दिया और फिर स्टाफ यश से टिप लेकर चला गया। और फिर जैसे ही रिया ने यश को देखा, यश ने अपनी नजरें फेर ली और कहा, भाभी आप बता रही थी कि आपका मेंशन में दिल नहीं लग रहा है। वहीं बिल्डिंग के नीचे डीके कार में बैठा हुआ था। डीके ने अपने कान में लगाए ऑडियो रिसीवर को एडजस्ट किया और उसे यश और रिया के बीच होने वाली बातें सुनाई देने लगी।
ऊपर कमरे में यश रिया से उसके और आकाश के रिश्ते का सच जानना चाह रहा था। यश की बात सुनकर रिया असमंजस में पड़ गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे यश से अपने और आकाश के रिश्ते के बारे में बताना चाहिए था या नहीं। कुछ देर पहले तक वो अपना दिल हल्का करना चाह रही थी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और अब जब उसके पास कोई सुनने वाला था तो रिया असमंजस में थी। ना जाने क्यों रिया की आंखों के सामने आकाश का रोता बिलखता चेहरा सामने आ रहा था। वो चेहरा अब भी रिया से कह रहा था कि उसका रिया को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। रिया ने असमंजस में मन ही मन कहा, हो सकता है आकाश और मेरे रिश्ते का सच वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। और फिर रिया ने यश से झूठी मुस्कान के साथ कहा, वो क्या है ना यश, तुम्हारे भैया घर पर भी ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं, तो मेरा घर पर दिल नहीं लगता है। यश ने रिया से चिंता जताते हुए कहा, भाभी, मुझे पता है कि आकाश भैया आपके साथ अकेले में मारपीट करते हैं। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर रिया घबरा गई। इस सवाल का जवाब रिया तैयार करके नहीं आई थी। रिया ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है यश, थोड़ा बहुत झगड़ा हर हस्बैंड वाइफ में होता है। आकाश और मैं साथ में खुश हैं। यश चाहता था कि रिया आकाश को छोड़कर उसके लिए काम करे, लेकिन रिया की आकाश के लिए निष्ठा देख यश खींच गया। यश ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, कम ऑन भाभी, बहुत हुआ ये आदर्श पत्नी बनने का नाटक। मेरे लिए काम करो, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। ये सुनकर रिया का सर घूम गया। रिया ने गुस्से में कहा, यश, तुम मुझे खरीदना चाह रहे हो फिर से? पहली बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया था ये सोचकर कि तुमने नादानी की। अब तुम फिर से वही गलती कर रहे हो। इस बार यश ने भी गुस्से में रिया से कहा, उस लगड़े में ऐसा क्या दिखा भाभी आपको जो आप उसकी भक्ति करना नहीं छोड़ती? वो तो आपको ठीक से पति होने का सुख भी नहीं दे पाता होगा। ये सुनते ही रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने यश को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन यश ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे एक झटके से उठाकर बेड पे फेंक दिया। झटके के असर से वो बेड पर बेहोश सी होने लगी। रिया को बेड पर लेटा देख यश ने रिया का गाल पकड़ते हुए कमीनी मुस्कान के साथ कहा, आज के बाद आप मेरे लिए काम करोगी भाभी, समझ गई कि नहीं? यश ने अपनी शर्ट उतारनी शुरू की। तभी मुंह पर मास्क लगाए और काले कपड़े पहने किसी शख्स ने बाहर से आकर कमरे के दरवाजे पर जोर से लात मारी और दरवाजा खुल गया। और फिर उस शख्स ने तेजी से अंदर आकर यश के सर पर जोर से एक डंडे से चोट की। यश एक पल में ही बेहोश हो गया। उस शख्स ने रिया को कंधे पर उठाया और अपने साथ ले गया। अब ओबरॉय मेंशन में आकाश और डीके टेरेस पर खड़े थे। आकाश ने गुस्से में टेरेस की रेलिंग जकड़ी हुई थी, वहीं डीके मायूस हो रखा था। डीके ने मायूसी के साथ आकाश से कहा, सर, रिया ने यश के सामने आपके खिलाफ बोलने से मना कर दिया और यश के साथ काम करने का ऑफर भी ठुकरा दिया। अब क्या करेंगे आप? आकाश ने गुस्से में जंगल की तरफ देखकर कहा, अब वक्त आ गया है असली खेल खेलने का। रिया को बोलो कल जंगल में पिकनिक के लिए तैयार रहे। अगले दिन ओबरॉय मेंशन में रिया अपने बिस्तर से उठी ही थी कि उसका सर बहुत तेजी से दुख रहा था। उसने कुछ सोचते हुए कमरे को देखते हुए कहा, मैं कल रात यश के साथ थी, यहाँ कैसे आई मैं? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और फिर जैसे ही रिया को याद आया कि वो यश के बिस्तर में लेटी हुई थी, रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। रिया ने घबराकर मन ही मन कहा, कहीं उस कमीने यश ने मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता करना होगा मुझे यहाँ कौन लाया। तभी रिया को अपने कमरे के बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रिया ने दरवाजा खोलकर देखा, सामने सिमरन खड़ी थी। आकाश भी व्हील चेयर पे अपने कमरे के बाहर खड़ा था। रिया को देखकर सिमरन ने तंज कसते हुए आकाश से कहा, आकाश, मुझे पता था तुम इस बहन जी के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे। आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। अच्छा किया तुमने इसे अपने कमरे से बाहर रखा, बल्कि मैं तो कहती हूँ इसे मेंशन से बाहर ही कर दो। रिया अभी भी अपनी रात के सदमे से बाहर नहीं निकली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन क्यों आई थी। आकाश ने गुस्से में सिमरन से कहा, सिमरन, बाहर जाओ तुम, अभी इसी वक्त। रुको,
मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। सिमरन ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, "अ, नाराज क्यों होते हो? तुम्हारे पास ऑफिस में टाइम नहीं होता है, इसीलिए मैं तुमसे बात करने घर पर चली आई।" आकाश ने गुस्से में सिमरन से कहा, सिमरन सिमरन मेरे पास टाइम नहीं है। आज मैं रिया के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर रिया चौंक गई। रिया ने मन ही मन कहा, इसका मुझे पिकनिक पर ले जाने का प्लान कब बना? तभी सिमरन ने आकाश से खींच कर कहा, आकाश, मैं जानती हूँ तुम इस बहन जी से प्यार नहीं करते, क्यों इससे प्यार करने का नाटक कर रहे हो? आकाश, तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें ज्यादा खुश रखूंगी। सिमरन ने अपनी बात पूरी की भी नहीं थी कि आकाश अपने कमरे में चला गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। आकाश के इस तरह जाने से सिमरन को अपमानित महसूस हुआ। इससे पहले कि वो आकाश के कमरे की तरफ बढ़ती, मूलचंद वहां आकर सिमरन के आगे खड़ा हो गया। मूलचंद ने सिमरन से कहा, मैम, आप प्लीज सर को अकेला छोड़ दीजिए, आप चलिए यहाँ से। सिमरन ने गुस्से में मूलचंद से कहा, दूर हटो मुझसे, जा रही हूँ ना। और फिर सिमरन ने जाते जाते रिया को देखकर कहा, देख लूंगी तुम्हें भी मैं, बहन जी। रिया ने सिमरन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे बस कल अपने साथ हुए वाकये की फिक्र थी। क्या रिया जान पाएगी कल रात उसके साथ क्या हुआ था और कौन उसे ओबरॉय मेंशन में लेकर आया था? आखिर रिया को पिकनिक ले जाने के पीछे आकाश का क्या प्लान था? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।